चाकसू से खबर, जहां पर हाल ही में हुई ओलावृष्टि ने किसानों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। क्षेत्र में हुए भारी नुकसान को लेकर स्थानीय विधायक राम अवतार बैरवा ने गंभीरता दिखाते हुए एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में एसडीएम निधि मीणा समेत उपखंड स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की गई और ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान का जल्द ही सर्वे कराने के सख्त निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही प्रभावित किसानों को जल्द ही राहत दिलाने को लेकर भी विचार मंथन किया गया। तो राम अवतार बैरवा ने अहम बैठक बुलाई और देखिए जिस प्रकार से ओलावृष्टि के कारण किसानों को नुकसान हुआ है उसको लेकर यहाँ पर समीक्षा बैठक की। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विधायक ने जो है समीक्षा बैठक की और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिस प्रकार से जो है फसलों को नुकसान पहुंचा है, किसानों की चिंता बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं जो है विधायक ने भी किसानों को लेकर अपनी सजगता दिखाई, सहनशीलता दिखाई और देखिए इसी के साथ जो है किसानों को अब राहत पहुंचाई जा सके, इसके लिए वो तमाम कदम उठाने के लिए निर्देशित किया गया है। नुकसान के सर्वे जो हैं वो कराने की बात यहाँ पर कही गई है कि जो फसलों को नुकसान पहुंचा है, किसानों को नुकसान हुआ है, फसलें खराब हुई है, तो उसका जो नुकसान का सर्वे है वो पहले किया जाए, रिपोर्ट दी जाए और उसके बाद जल्द से जल्द किसानों को राहत मिले, इसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक विधायक राम अवतार बैरवा ने की। तो चाकसू में ओलावृष्टि से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है और किसान चिंतित हैं। जयपुर के टोंक फाटक क्षेत्र में बुधवार शाम एक कमरे में चोरी की वारदात सामने आई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित राजू ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया उसके कमरे से एक गैस सिलेंडर, करीब 10,000 रुपए नकद और पावर बैंक सहित अन्य सामान चोरी कर लिया गया। पीड़ित का कहना है कि ये पहली घटना नहीं है, बल्कि इलाके में इस तरह की और भी कई वारदातें लगातार सामने आती रही हैं। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने का भी प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो देखिए सिलेंडर, नकदी और सामान चोरी और देखिए इस तरीके की घटनाएं लगातार क्षेत्र में बढ़ रही हैं, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश भी है, चिंता भी है। इलाके में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर कई लोगों को जो है अब चिंता सताने लगी। और देखिए अभी तक तो कीमती सामान चोरी होता था, ये भी एक अलग तस्वीर देखने को मिली है कि अभी तक तो कीमती सामान की चोरी, लेकिन अब ये सिलेंडर भी जो है चोरी करने की घटना सामने आई है। सिलेंडर ले गए हैं, सिलेंडर पर भी हाथ साफ किया है। हालांकि पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। टोंक फाटक में कमरे में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ये देखिए किस तरीके से आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। हिंडौन सिटी के नई मंडी थाना क्षेत्र में महू घोंसला गांव के पास शनिवार सुबह एक वृद्ध का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही महू इब्राहिमपुर चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर हिंडौन जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान बैर के जहाज गांव निवासी 72 वर्षीय वासुदेव जाटव के रूप में हुई है, जो कि अपनी बेटियों की ससुराल खेली अटकोली गांव में मिलने आया था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं जयपुर से, जहां एसआई भर्ती 2021 बालोतरा जिले के कल्याणपुर थाना पुलिस ने ऑपरेशन विषभंजन के तहत अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सवाई राम और नरेश कुमार को गिरफ्तार किया है। नाकाबंदी के दौरान फॉर्च्यूनर कार से 28.9 ग्राम अफीम का दूध और 1.6 ग्राम एमडीएमए बरामद किया है, जबकि तस्करी में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। दोनों आरोपी गिड़ा थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों की भी तलाश लगातार जारी है। और अब खबर है बयाना से, जहां मौसम के अचानक बदले मिजाज ने भारी तबाही मचा दी है। बीती रात को
तेज अंधड़ बारिश और ओलावृष्टि ने महज 20 मिनट में ही किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया और गेहूं की खड़ी और कटी हुई फसल को भारी नुकसान हुआ है। वहीं तेज हवाओं के चलते पेड़ उखड़ गए, टीन शेड उड़ गए और बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई। कई गांवों में रात भर बिजली आपूर्ति ठप रही, जिससे कि जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो भीषण आंधी तूफान प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान हुआ है, ग्राम पंचायत सालाबाद के गांव अगावली, सालाबाद, नंगला भाड़, नंगला जाटव में। सालाबाद में सुरेंद्र प्रजापति का मकान ध्वस्त हो गया, उसकी पट्टियाँ टूट गई, वो बाल बाल बच्चा अंदर से निकाला। इसी प्रकार राजेश धीमर जी, मनोज धीमर, सुरेश धीमर, जगदीश धीमर गांव अगावली के मकान टूटे एवं उनके छप्पर पोष मकान, जो गरीब हैं बेचारे, उन लोगों के बहुत नुकसान हुआ। गांव नंगला जाटव में धर्मी जाटव के यहाँ टीन उड़ गई और उसकी भैंस के चोट आई है, और जो पशु बांधने के छप्पर पोष मकान है वो टूट गया है। इसी तरह नंगला भाड़ में 5-7 जगह नुकसान हुआ है। आज माननीय एसडीएम महोदय को अवगत कराया कि जो ये नुकसान हुआ है इसकी पटवारी गिरदावल द्वारा सर्वे की जाए और सरकार से हम मांग। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। कोटा के इटावा से अब खबर है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे हैं टिपरी चंबल, साथ ही कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंचे हैं टिपरी चंबल। चंबल पर 256 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया है। इस मौके पर भाजपा देहात जिलाध्यक्ष प्रेमचंद गौचर सहित कई नेता मौजूद रहे, बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। इसके बाद इटावा में कार्यक्रम होगा जिसमें 35 करोड़ के उप जिला अस्पताल सहित कई कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण शामिल है। और अब खबर है टोंक के उनियारा से। उनियारा उपखंड क्षेत्र में बारिश के साथ फिर गिरी आफत। आज फिर से बारिश के साथ हुई है ओलावृष्टि। उपखंड क्षेत्र में अचानक मौसम के बदलने से हुई बेमौसम बारिश के साथ क्षेत्र में जमकर ओले भी गिरे, जिसके कारण फिर से अन्नदाताओं पर संकट के बादल छा गए हैं। ओलावृष्टि और बारिश से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। अन्नदाताओं के सपने ओलावृष्टि बारिश से चकनाचूर हो गए हैं। खेतों में खड़ी और कटी फसलों में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आज अन्नदाताओं पर बरसी फिर बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि की मार किसानों को पड़ी भारी। नवलगढ़ क्षेत्र के देवगांव स्थित जीएसएस पर ठेकेदार द्वारा वेतन न दिए जाने से आक्रोशित कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप आधा दर्जन गांवों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी, जिससे भोजनगर, बड़वा, देवगांव, पुजारी की ढाणी, छतवा की ढाणी और परसारामपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई। कर्मचारी का करीब 93,000 रुपए बकाया है और बार बार आग्रह के बावजूद भुगतान नहीं हुआ। बिजली कटौती से ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हुआ है और कर्मचारी ने स्पष्ट किया है कि जब तक पूरा भुगतान नहीं होगा बिजली आपूर्ति बहाल नहीं करेगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान न होने पर वे आंदोलन करेंगे। 2 महीने और 4-5 दिन का ये अंकल यहाँ पे काम करते हैं, इनका पेमेंट बाकी है और इनका गुजारा इस जीएसएस से चलता है। ये 14 साल इस गांव में पहले भी सेवा दे के गए हैं और उसके बाद में अभी इनको यहाँ पे मौका मिला है, तो 2 महीने हो गए तो अब तक इनका पेमेंट नहीं हुआ है। तो वो ठेकेदार 1 महीने इन्होंने पहले कॉल किया था उसको, तो ठेकेदार ने इनको बोला कि मैं जोधपुर हूँ, कल आपसे सुबह आके मिलता हूँ। अब तक उस ठेकेदार ने इनको दर्शन नहीं दिए और गांव वाले सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, सुबह से लाइट कटी हुई है। ये बोल रहा है जब तक ठेकेदार मेरा पेमेंट नहीं करेगा, तो जितना मेरा जायज़ पेमेंट बनता है वो नहीं करेगा, तब तक मैं लाइट नहीं चढ़ाऊँगा। तो सर इसमें गांव को भी नुकसान है और आसपास के सभी गाँव को नुकसान है। तो एंड जैन को गांव वालों ने कॉल किया तो वो बोलते हैं कि मंगलवार को आएंगे, देख ले। 2 महीना 4 दिन हो गए, अभी तक तनख्वाह नहीं मिला है। क्या करूँ मैं? 64 दिन के पैसे बाकी हैं। सूचना मैं तो किसको करता, ठेकेदार तो फ़ोन उठाता नहीं है। एन जैन को फ़ोन करता हूँ तो वो करते हैं कि समस्या करेंगे आपका हल करेंगे। 1 महीना 10 दिन हो गया जैन को कहते हुए हैं, तो बोला कि हाँ करेंगे। अब जैन ये बोल देता है कि वो बिल उठाने के लिए आया नहीं, हम क्या करें? मेरे 2 महीने 4 दिन के पैसे बाकी हैं। 93,400।
बाली उपखंड के पीपला गांव के पास मिठड़ी नदी में 35 वर्षीय रिचमा राम पुत्र रामाराम गरासिया का सड़ा गला शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर बाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सेवाड़ी सामुदायिक अस्पताल भेजा गया। शव की हालत इतनी खराब थी कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 से 7 दिन पुराना हो सकता है। रिचमा राम मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता था और अपने पीछे 4 पुत्रियां और 2 पुत्र छोड़ गया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि मौत के कारण पोस्टमार्टम और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे।